दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे रेखा एवं कोण के द्वितीय पार्ट को। एक पार्ट अपने पूरा कर लिया था, आज दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो नया क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन है अपने पास कि दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से है अपने पास। दो समांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बीच में इस प्रकार दो तिर्यक रेखाएं हैं। और ये दोस्तों कह रहा है अपने को कि ये कोण है वो 135 डिग्री का है और ये कोण है ये 40 डिग्री है और ये कोण x है जो अपने को ज्ञात करना है। देखिए इसमें अपने क्या करेंगे, ये कह रहा है कि L है वो समांतर है M के, L M के समांतर है। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है। तो ये कोण ABC, ये कोण अपने को ज्ञात करना है। देखिए अपने देखें सबसे पहले तो इन दोनों रेखाओं के आपस में कोई संबंध नहीं मिल रहा है अपने को। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों के समांतर L समांतर M, इन दोनों के समांतर एक रेखा DF खींच लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो रेखा है समांतर रेखा, ये इसके समांतर है। तो यहाँ जो ये कोण बन रहा है ये 135 है और ये कोण, तो ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं इनको तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण 135 है और ये कोण अपने को पता करना है। तो देखो दोस्तों ये दोनों अंतःसम्मुख कोण है और अंतःसम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 है पूरा जोड़, जबकि ये कोण 135 है। तो पीछे कितना बचेगा दोस्तों, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री अपने पास बच गया है। अब देखिए दोस्तों ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब मैं फिर से खींच देता हूँ यहाँ पे अलग से। दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। तो दोस्तों ये कोण इसका एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, तो ये भी 40 हो जाएगा, यानी ये 40 है। तो देखो दोस्तों ये पूरा कोण कितना आ गया है, 85 डिग्री का। यही अपना आंसर है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए तथा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि ये कोई रेखा है और इस रेखा पे इस प्रकार दो रेखाएं खींची गई है। ये आकृति अपने को दी गई है दोस्तों। इस आकृति में ये कह रहा है कि ये कोण 40 डिग्री है, ये 4x है, ये 3x है। तो x का मान कितना होगा, x का मान है वो कितना होगा, तो ये बताना है। तो दोस्तों देखिए ये कोण, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बना हुआ पूरा कोण क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। तो मैं ये कहूँ कि 40 + 4x + 3x बराबर कितना है दोस्तों, 180 है। 4x और 3x जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 7x और प्लस में है 40 बराबर है 180। 40 प्लस का है दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, 7x के बराबर दोस्तों 40 को 180 में से घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 140। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 गुणा में भाग में जाएगा, इसके अंदर भाग देंगे तो 7 दूए 14 है, 20 डिग्री आ जाएगा। ये दोस्तों अपना क्या है, आंसर है 20 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है इस प्रकार की आकृति दी हुई है, ये L M N O P। ये कह रहा है कि ये L M समांतर है N O के। LM रेखा है NO के समांतर है और ये कह रहा है कि ये कोण है दोस्तों, तो ये दे रखा है 130 डिग्री का और ये कोण दोस्तों दे रखा है 110 डिग्री का। और ये पूछ रहा है कि ये कोण है x, तो x का मान यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए दोस्तों अपने ये देखें कि ये समांतर LM और NO दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अपने क्या करें, इस LM को आगे बढ़ा लेते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों,
आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा इसके समांतर ही है, तो ये कोण और ये कोण अंतः समूह कोण हो गए, यानी दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है दोस्तों इस प्रकार से, तो अंदर की तरफ बढ़ने वाले दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। तो ये 130 है, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 50। जब ये कोण 50 है दोस्तों, तो ये कोण कितना होगा, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज क्या कहता है अपने को कि त्रिभुज के अंदर कोई बाह्य कोण है, जैसे दोस्तों ये कोण है बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो दोस्तों ये कोण 50 है, ये 110 है, तो ये बचेगा अपने पास कितना 60 डिग्री, और ये x का मान भी कितना आ जाएगा दोस्तों 60, क्योंकि देखो ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ ही क्या होगा, ये बाह्य कोण होगा 110, तो दोस्तों ये 50 है, तो ये कितना बचेगा पीछे, तो ये 60 डिग्री बच गया अपने पास। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अपने पास दो सरल रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को इस प्रकार काट रही है। तो ये कोण है दोस्तों 62 डिग्री, ये अपने पास x है, ये y है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि कोण x माइनस कोण y बराबर क्या होगा, ये इसने पूछा है दोस्तों। x माइनस वाई का मान अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले x का मान निकालना है, तो देखो दोस्तों ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा बना हुआ कोण क्या होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा 180 डिग्री है, ये दोस्तों 62 डिग्री है, तो पीछे ये कितना बचेगा दोस्तों, तो 118, ये बचेगा 118, 180 में से 62 को घटाएंगे तो ये 118 बचेगा। अब देखिए दोस्तों कोण y और 62 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 62 है, तो y भी कितना हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। तो 118 माइनस 62 बराबर अपने को पता करना है कि दोस्तों कितना हो जाएगा। तो 118 में से 62 डिग्री घटाएंगे दोस्तों, तो पीछे कितना बचेगा अपने पास 56 डिग्री। ये दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट अपने चित्र दे रखा है इसने, ये पूरा कोण है, ये दे रखा है 116 डिग्री का, ये कोण दे रखा है दोस्तों 80 डिग्री का, और ये दे रखा है x, और ये भी दे रखा है x, ये दे रखा है y। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है आगे, ये a है, ये बिंदु b है, और ये बिंदु c है, ये d है, और ये बिंदु e है। ये कह रहा है दोस्तों a b समांतर है c d के, a b और c d रेखाएं क्या है दोस्तों समांतर है। तो देखिए दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, अब इनमें कोई संबंध नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों अपने क्या करते हैं इनको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार। तो अब देखिए दोस्तों इस प्रकार ये कट रही है, ये कोण दे रखा है 116 डिग्री, तो दोस्तों ये कोण कितना होगा 116 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है अंतः एकांतर है, यानी x प्लस 80 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 116, यानी x प्लस 80 डिग्री का मान है दोस्तों 116। अब देखिए अपने पास y का मान, ये x का मान कितना आएगा, तो इन दोनों का जोड़ 116 डिग्री है, तो x का मान क्या करेंगे 116 में से 80 डिग्री को घटा देंगे, 80 डिग्री को घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान आ गया अपने पास 36 डिग्री। अब अपने y का मान निकालना है, तो देखिए दोस्तों ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पे ये पूरा कोण है वो कितना होगा 180 डिग्री का होगा, और इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 116 डिग्री आ गया अपने पास। तो पीछे ये कितना बचेगा, तो 180
-116 बराबर क्या बचेगा अपने पास दोस्तों, y बचेगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 64 डिग्री। ये किसका मान आ गया है, y का मान आ गया है। 64 डिग्री y का मान आ गया दोस्तों, ये अपना आंसर है। x का मान आया है अपने पास 36, y का मान आया है 64। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास। ये कह रहा है कि ये इस प्रकार चित्र दे रखा है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसने नाम दिए वो लिख देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये P बिंदु है, ये B बिंदु है, ये A है और दोस्तों ये Q है, ये बिंदु C है, ये R है, ये S है और दोस्तों इसने दिया है ये बिंदु D है। देखो दोस्तों इसने दिया है अपने को ये कोण है वो 80 डिग्री का है और ये कोण है ये 30 डिग्री का है और इसने कहा है कि AB समांतर है PRS के, यानी AB समांतर है RS के और PQ समांतर है AC, यानी AC रेखा है वो PQ के समांतर है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने इसको उठाते हैं AC और PQ। अब देखो दोस्तों BC है, इन दोनों रेखाओं को काट रही है, यानी इस प्रकार काट रही है। तो ये कोण 30 डिग्री है दोस्तों, तो ये कोण कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ये कोण आ गया अपने पास कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये दोस्तों दोनों अंतः एकांतर कोण है। अब देखिए जब ये कोण 80 डिग्री है, जब ये कोण 80 डिग्री है दोस्तों, तो ये कोण कितना आएगा अपने पास, तो ये है y, इस y का मान निकालना है दोस्तों अपने को। तो अपने को ये कोण और पता करना है कि ये कोण है ये कितना होगा, तो अपने पास y का मान अपने निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों जब ये 80 डिग्री है तो ये अंदर वाला कितना बचेगा दोस्तों, ये 100 डिग्री बचेगा, क्योंकि ये पूरा कोण क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो जब ये बाहर वाला 80 है तो अंदर वाला कितना बचेगा 100 डिग्री बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से और इनको ये तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है दोस्तों। तो जब ये कोण 100 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा दोस्तों 100 डिग्री होगा। ये कोण 100 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है। तो जब ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यानी 130 हो गया। और ये पूरा कोण अपने जानते हैं दोस्तों कितना होता है, सरल कोण 180 होता है। तो जब ये 130 है तो पीछे y का मान कितना बचेगा दोस्तों 50 डिग्री बचेगा। y का मान कितना बचेगा 50 डिग्री। अब अपने बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, ये 60 डिग्री है और ये 52 डिग्री है। अब कह रहा है दोस्तों ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये L है और ये M है। यानी L समांतर है M के और AB समांतर है CD के और ये कोण दे रखा है दोस्तों X और इस X का अपने को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों AB और CD ये समांतर है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो दोस्तों ये कोण पूरा कितना हो गया,
ये कोण। तो ये हो गया 60 और 50 110 और 112, यानी ये कोण आ गया पूरा 112 डिग्री है। ये पूरा कोण 112 है तो ये भी दोस्तों कितना आएगा 112 डिग्री आएगा। अब देखो दोस्तों ये कोण आ गया अपने पास 112 डिग्री। अब देखिए ये बाह्य एकांतर कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है तो x का मान भी दोस्तों कितना आ जाएगा 112 डिग्री आ जाएगा, 112 डिग्री। जब ये कोण और ये x का मान अपने देखेंगे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब ये कोण 112 है तो दोस्तों ये कोण 112 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बाह्य एकांतर कोण है। तो ये भी कितना आ जाएगा 112 और ये अपना क्या है x का आंसर है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस समांतर रेखा एवं कोण में अपने बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लेते हैं दोस्तों अपने। दोस्तों ये कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये कोण x है, ये कोण y है और तीसरा कोण है ये 40 डिग्री है। दोस्तों ये कह रहा है कि x माइनस वाई का मान है वो 30 डिग्री है। x माइनस वाई का मान दे रखा है तो इसने पूछा है कि x और y का मान क्या होगा। तो दोस्तों अपने ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 होता है, यानी 40 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या होगा दोस्तों 180 होगा। तो x प्लस वाई के बराबर कितना आएगा 140, क्योंकि 40 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 140। x प्लस वाई का मान अपने पास है, x माइनस वाई का मान भी अपने पास है 30 डिग्री। अब देखो दोस्तों दोनों के निशान अलग अलग है और संख्याएं बराबर है तो अपने क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो दोस्तों x और x जुड़ जाएंगे, 2x प्लस का y और माइनस का y है ये दोस्तों कट जाएगा और जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 170। तो x का मान कितना आएगा तो 2 का भाग दे देंगे तो 8 दूए 16, 5 दूए 10, 85 डिग्री, यानी x का मान दोस्तों कितना आ गया है 85 डिग्री आ गया है। अब देखिए y का मान निकालना है, यानी x प्लस वाई, 85 प्लस वाई बराबर कितना है अपने पास 140 है। तो y के बराबर क्या आ जाएगा 140 माइनस 85। जब 140 में से 85 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 65 डिग्री। तो ये आ गया है 65 डिग्री। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों इसने x माइनस वाई दे रखा था और अपने x प्लस वाई ज्ञात कर लिया है। जब x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों मान ज्ञात हैं अपने पास तो अपने क्या करते हैं दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2x बराबर 170 और x बराबर कितना आ गया 85 आ गया। जब x का मान 85 है तो अपने ये देखें कि x प्लस वाई का मान तो 140 ही है, तो x का मान 85 है प्लस y बराबर 140 है। y का मान क्या आ जाएगा 85 प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस में जाएगा। जब 85 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 13, 2, 3, 5, 55 डिग्री। सॉरी y का मान कितना आ जाएगा अपने पास 55 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया अपने पास आंसर। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है और इसका ये बाह्य कोण है वो 126 डिग्री है, 126 डिग्री, और ये कोण है वो x है, ये भी x है, ये y है। तो दोस्तों बताइए कि x और y का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के नियम में अपने दोस्तों देखा है कि बाह्य कोण है वो अंतः सम्मुख दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी x प्लस x बराबर कितना आएगा 126 आएगा, 126
126 आएगा। अब देखो दोस्तों x प्लस x 126 है तो 2x हो गए, x और x जुड़ेंगे तो इधर है 126। जब दोस्तों 2 गुणा में है भाग में जाएगा यानी 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 63, यानी x का मान भी 63 है और इस x का मान भी कितना है 63 डिग्री है। अब अपने y का मान निकालना है तो दोस्तों ये देखो ये पूरा कोण है वो 180 डिग्री का होगा, पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अब देखिए बाहर वाला 126 दे रखा है, अंदर वाला निकालना है यानी 180 दोनों का जोड़ है y प्लस 126 का मान है वो 180 है तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 180 माइनस 126। जब 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 54 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास आंसर 54 डिग्री। तो दोस्तों x और y दोनों के मान आ गए यानी y का मान कितना आ गया है 54 डिग्री आ गया है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है कि ये कोण है वो 66 डिग्री का है और ये कोण है ये है X और ये कोण है ये Y है और ये कोण है 42 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों इसने क्या कहा है कि ए बी समांतर है सी ई के, ए बी रेखा है वो सी ई के समांतर है। तो सबसे पहले इन समांतर रेखाओं से अपने x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं ये ए बी और सी ई। इनको दोस्तों देखो ए सी रेखा है ये ए सी रेखा जो है इसको तिर्यक काट रही है यानी इस प्रकार से काट रही है, ये बिंदु सी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दे रखा है ये कोण है 42 डिग्री का, ये कोण 42 का है तो ये भी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है अंतः एकांतर कोण बने हुए हैं। तो x का मान तो दोस्तों कितना आ जाएगा 42 डिग्री। अब x का मान 42 आ गया अपने पास, ये कोण 66 है, y का मान ज्ञात करना है यानी इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 यानी 66 प्लस 42 प्लस y बराबर 180। दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108 प्लस y बराबर 180। 108 प्लस के हैं दूसरी तरफ माइनस में जाएंगे, 180 में से 108 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 72 डिग्री। ये अपने पास आ गया है y का मान। तो x का मान 42 आ गया है, y का मान 72 डिग्री आ गया है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और बी ओ कोण बी का व सी ओ कोण सी का समद्विभाजक है, तो कोण बी ओ सी का मान होगा। क्या होगा दोस्तों? पहला क्वेश्चन है अपने पास 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 प्लस ए, तीसरा ऑप्शन है 90 प्लस ए बटा 2 और चौथा ऑप्शन है 90 माइनस ए बटा 2। अब ये चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों, अपने को इन ऑप्शनों में से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है वो बी ओ सी का मान है वो दर्शा रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ए बी
और सी यानी तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा दोस्तों 180 होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। अब इसने दोस्तों क्या कहा है कि कोण बी का समद्विभाजक है और ये कोण सी का समद्विभाजक है। तो अपने क्या करते हैं कि कोण ए का भी आधा कर देते हैं, बी का भी आधा कर देते हैं, क्योंकि अपने को समद्विभाजक ये अंदर वाला मान चाहिए, तो ये मान निकालने के लिए तो कोण सी का भी आधा कर देते हैं, बराबर 180 है। अब देखो दोस्तों a/2 है, यहाँ से दूसरी तरफ ले जाते हैं अपने, तो क्या बचेगा अपने पास, इसके बटा में भी 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर 180 में 2 का भाग दिया 90 और माइनस क्या आ गया दोस्तों कोण a/2। यानी कोण b और c का अगर आपसे जोड़ पूछा होता कि कोण OBC, अब ये जो आंसर आया है ये अपने पास है कोण OBC प्लस कोण OCB, इन दोनों का जोड़ क्या होता है दोस्तों 90 माइनस कोण a/2, यानी ये जो a कोण दे रखा है कितना दे रखा होगा, चाहे 30 दे रखा हो 40 दे रखा हो, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन रीट के अंदर आया हुआ था, उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। तो 90 माइनस a/2 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों अपने को तो इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो अपने इस छोटे वाले त्रिभुज से देखें, त्रिभुज BOC की बात करें, BOC से तो कोण b/2 प्लस कोण c/2, इस कोण का आधा है ये अंदर वाला तो, और ये भी इसका आधा है, प्लस कोण O बराबर कितना है 180, यानी इसका और इसका जोड़ है वो क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये कोण B का आधा है, ये कोण C का आधा है। अब देखो इसका मान क्या है अपने पास, कोण b/2 प्लस कोण c/2 का मान है 90 माइनस कोण a/2 प्लस कोण O बराबर 180। अब देखो दोस्तों यहाँ से अपने को कोण कोण O का मान निकालना है, तो क्या आएगा 180 माइनस प्लस का 90 है, दूसरी तरफ माइनस में आएगा, और a/2 माइनस का है प्लस में आ जाएगा, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 प्लस कोण a/2, यानी अपना आंसर है कोण O का मान, कोण BOC का मान क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2। पिछली बार रीट के पेपर में यहाँ दे रखा था 40 डिग्री, यहाँ दे रखा था 40 डिग्री, तो जब ये 40 है तो ये कोण अपने से पूछा था, तो अपने क्या करेंगे 90 प्लस a/2 यानी 40 का आधा 20, 90 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ये अपना आंसर था। तो क्लियर हो गई होगी बात। अगर आपको इन दोनों का जोड़ पूछे तो अपने क्या करना है 90 में से इसका आधा घटाना है, अगर इसका मान पूछे तो अपने क्या करना है 90 में इसको कोण A का आधा करके जोड़ देना है, अगर घटाएंगे तो इन दोनों का जोड़ आएगा, अगर जोड़ेंगे तो कोण ये बीच वाला आ जाएगा, चाहे कोई सा त्रिभुज हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, ये एक त्रिभुज है और ये कह रहा है कि यहाँ से इस भुजा पे लंब डाला गया है और ये कोण है वो 30 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है और ये कोण है 20 डिग्री का। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ये कोण C है, ये X है और ये Y है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि Y का मान है वो कितना होगा, Y का मान X और Y दोनों का ही निकालना है, कोण X और कोण Y का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो दोस्तों ध्यान से देखोगे तो अपने पास आंसर मिल जाएगा अपने को। तो ये बिंदु A है, ये B है, ये D है और ये बिंदु E है। अब अपने त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज BDC से x का मान निकाल सकते हैं। BDC से x का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये कोण 30 डिग्री है, जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों
तो ये 90 डिग्री है क्योंकि इसने लंब दे रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो अब देखो 90 और 30 हो गए हैं, 120 प्लस x बराबर 180 है। तो x का मान क्या आएगा, 120 प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास दोस्तों, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया है, ये 60 डिग्री आ गया है। अब देखो कोण y का मान पूछा है, कोण y का मान पूछा है। इस त्रिभुज को दोबारा ध्यान से देखो, तो ये कोण 60 आ गया है, ये 20 दे रखा है और ये पूछा है y। तो अब इसमें देखें अपने, तो y है वो बाह्य कोण है और वो अंतर दोनों समूह कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 20 प्लस 60 का जोड़ है वो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, और यही अपना y का आंसर है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों x है, ये y है, ये z है, और ये दे रखा है 112 डिग्री का बढ़ा करके बाह्य कोण, और ये कोण दे रखा है 53 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों, जब ये 53 है तो ये x का मान कितना होगा, तो ये और ये दोनों x और 53 है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो जब ये 53 है तो x का मान भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। तो y का मान कितना होगा, तो y का मान देखो दोस्तों, ये x है, ये y है और ये बाह्य कोण है, यानी बाह्य कोण है वो क्या होता है, दोनों अंतर समूह कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी y प्लस x का जोड़ है वही क्या होगा अपने पास, 112 डिग्री होगा। तो y प्लस x यानी y प्लस 53 डिग्री बराबर कितना आएगा, 112। अब देखो दोस्तों y का मान कितना आएगा, तो 112 माइनस 53, 112 माइनस 53। तो जब इसको घटाएंगे तो दोस्तों y का मान कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। ये आ गया दोस्तों अपने पास y का मान। अब दोस्तों y का मान 59 डिग्री आ गया है, ये 53 डिग्री है, z का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, ये पूरा कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ये पूरा कोण 180 का होता है, यानी z प्लस 112 क्या होगा, z प्लस 112 बराबर होना चाहिए 180। तो z के बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 112। जब 180 में से 112 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 68 डिग्री आ जाएगा, 68 डिग्री। यही दोस्तों अपने पास z का मान है। तो समझ में आ गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दे रखा है, ये कह रहा है कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ये कोण है, ये दे रखा है 22 डिग्री का। ये Z है, ये X है और ये है, ये Y है, और ये कोण दे रखा है 38 डिग्री का। अब दोस्तों इसने क्या कहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो अपने ये देखो कि ABC समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये कोण 60 हो जाएगा, ये कोण भी 60 हो जाएगा और ये कोण भी 60 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, ये कोण 60 है,
तो इस त्रिभुज को उठाते हैं। देखो ये बार वाला कोण 60 है, ये 38 डिग्री है। तो दोस्तों ये कितना है, तो बाह्य कोण है वो अंतः समूह कोणों के जोड़ के बराबर होता है। दोनों अंतः समूह कोणों के जोड़ के, जो इसके सामने वाले कोण हैं उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये कोण 38 है, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 22 डिग्री, और ये क्या है y का मान है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों z का मान, z का मान क्या आएगा, तो ये पूरा कोण क्या है 180 डिग्री है, पूरा कोण 180 है, एक इधर वाला 60 है, तो इधर वाला कितना बचेगा, तो 120 डिग्री, यानी 180 में से 60 माइनस कर देंगे। अब देखो दोस्तों x का मान निकालना है। त्रिभुज के 3 कोण मिल गए, 2 कोण मिल गए अपने को, और वैसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखो ये कोण है, ये 60 डिग्री आ गया है, ये 22 है। तो बाह्य कोण जो है वो अंतः समूह दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। जब ये 22 डिग्री है तो 60 में से 22 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा 38 डिग्री। तो इस x का मान कितना आ गया अपने पास 38 डिग्री आ गया, यानी यहाँ पे 38 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और ये y का मान कितना है 22 डिग्री है। तो x, y और z तीनों के मान अपने को मिल गए हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 52 डिग्री है, और ये कोण पूरा 64 डिग्री है। ये कोण, ये बिंदु A है, ये B है, C है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बिंदु O है, तो BO कोण B का व CO कोण C का समद्विभाजक है। ये दे रखा है दोस्तों अपने को, समद्विभाजक है। तो ये कोण x है और ये कोण y है। तो x और y के मान है वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया था कि जब ये दोनों कोणों के समद्विभाजकों के द्वारा यहाँ बीच में कोण बनता है, तो ये कोण क्या होता है 90 में ऊपर वाले कोण a का आधा जोड़ देते हैं, यानी 90 में 52 का आधा कितना हो जाएगा 26, और 90 में 26 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 116। 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 116। तो x का मान 116 आ गया है। अब देखिए दोस्तों इसने कहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी ये कोण पूरा 64 है, तो ये कोण भी पूरा क्या होगा 64 होगा। ये पूरा कोण 64 डिग्री है। तो अब देखिए ये इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब आधा आधा कर रहा है, तो ये y का मान कितना आ जाएगा, आधा आधा करेंगे तो ये कोण भी 32 हो जाएगा और ये कोण भी 32 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान 116 है, y का मान 32 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ABCD और E। दोस्तों ये कह रहा है कि ये 35 डिग्री है और ये कोण है ये 53 डिग्री है। तो अपने को कोण DCE यानी ये कोण X, इस x का मान है वो अपने को बताना है कि ये x का मान यहाँ पे कितना होगा, यानी DCE का मान कितना होगा। जबकि AB समांतर है DE के, AB रेखा है वो DE के समांतर है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये AB है और ये DE है, और इनको ये AE तिर्यक रेखा है वो काट रही है इस प्रकार से। तो देखो दोस्तों ये कोण 35 डिग्री है,
तो ये कोण भी कितना होगा 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अंत एकांतर कोण है, यानी ये कोण आ गया 35 डिग्री और ये कोण 53 डिग्री है। और ये त्रिभुज DEC त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज DEC, तो तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा दोस्तों 180 होगा, यानी 53 + 35 + x बराबर क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 88 + x बराबर 180। x का मान क्या आ जाएगा 180 में से 88 को माइनस कर लेंगे, तो 88 को माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचे 7, 17, 17 में से 8 गया 9, यानी 92 डिग्री। तो ये x का मान कितना आ गया है 92 डिग्री आ गया है। बताइए दोस्तों क्लियर हो गई होगी बात। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज वाली आज क्लियर कर लेते हैं दोस्तों कंप्लीट, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे बहुभुज। इसी के अंदर बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बहुभुज के विकीर्ण हैं वो कैसे ज्ञात करने हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या, इस प्रकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पीछे वाले एग्जामों में भी देखे गए हैं क्वेश्चन, तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन अपने करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास इस प्रकार की आकृति है दोस्तों, और ये कह रहा है कि ये 95 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये 95 डिग्री है, ये 40 है और ये 75 डिग्री है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे ये दे रखा है x, इस x का मान है वो कितना होगा, मैं नाम लिख देता हूँ A B C D और E। तो x का मान है वो कितना होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज की बात करें ABC में दो कोण दे रखे हैं, तो तीसरा कोण अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये 95 डिग्री है, ये मान लेते हैं अपने C कोण है, यानी 95 + 40 + कोण C बराबर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये दोस्तों कितना हो गया 95 और 40 135 + कोण C बराबर कितना आ गया 180। तो कोण C का मान क्या आ जाएगा 180 में से 135 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 45 डिग्री, यानी कोण C आ गया है 45 डिग्री। कोण C आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये इधर वाला क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 45 है, ये 75 है और x का मान ज्ञात करना है, यानी 45 + 75 + x बराबर कितना आना चाहिए 180, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 + x बराबर 180 और x बराबर क्या आ जाएगा 180 - 120, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया है x का मान 60 डिग्री। अब ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरी नहीं है, आप अपने दिमाग में भी ये सब कर सकते हैं। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज दे रखा है, इस प्रकार से, और ये कोण है 65 डिग्री का और ये कोण 28 डिग्री का है, ये x है और ये y है, सॉरी ये इधर वाला ही है y, ये y है। तो अपने को क्या करना है x और y के मान ज्ञात करने हैं, और ये यहाँ पे समकोण है, ये दे रखा है। अब देखिए नाम लिख लेते हैं P Q R S T। अब ये कह रहा है कि P Q समांतर है S R के, ये दिया इसने कि P Q रेखा है वो S R के समांतर है, P Q रेखा S R के समांतर है। तो देखिए ये P Q रेखा है, ये S R रेखा है और ये Q R रेखा है, ये Q R है, ये Q है, ये R है। अब ये Q R रेखा है
तो ये पूरा कोण 65 डिग्री का है, तो ये पूरा कोण क्या होगा, 65 डिग्री का होगा। ये पूरा 65 डिग्री का होगा। तो अब आप देखिए कि ये पूरा 65 है, इसमें से इसने ये दे रखा है कि ये कोण 28 डिग्री है और ये x है, तो मैं क्या लिखूंगा, x + 28 बराबर कितना है, 65, यानी x और 28 का जोड़ ही कितना है दोस्तों, 65 डिग्री है। तो अपने क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 65 - 28, 65 में से 28 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। 65 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ गया, 37 डिग्री, यानी x का मान आ गया अपने पास 37 डिग्री। और ये कोण दे रखा है दोस्तों कितना, 90 डिग्री, समकोण दे रखा है 90 डिग्री। अपने y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो अब अपने देखें कि 90 + 37 + y बराबर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब देखो 90 और 37 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 127 + y बराबर 180, और y का मान कितना आ जाएगा, 180 - 127। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री, और ये y का मान आ गया है 53 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गए हैं दोस्तों x और y के। अब अपने बहुभुज के आगे जो बात करेंगे बहुभुज की, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।